हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। भगवान शिव की शादी माँ पार्वती जी से कैसे हुई, इस कहानी के ज़रिए हम जानेंगे, इस कथा के ज़रिए जानेंगे। जब सती के खुद को योग अग्नि में भस्म कर लेने का समाचार शिव जी के पास पहुंचा, तब शिव जी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। सती ने मरते समय शिव जी से यह वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हो। इसी कारण उन्होंने राजा हिमांचल के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से पार्वती राजा हिमांचल के घर में जन्म ली, तब से उनके घर में सुख और संपत्तियां छा गई। पार्वती जी के आने से पर्वत शोभायमान हो गया। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने, तो वे हिमाचल पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे राजा हिमांचल से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुड़ों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति की प्यारी होगी। अब इनमें जो दो चार अवगुण हैं, वो भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती जी के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो ये दोष गुड़ के समान ही हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव जी ही इसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब यह सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती जी के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा जी, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर रानी मैना का गला भराया। पार्वती जी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा है, जो नारद जी ने कहा है ना, तो उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है। उसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर पार्वती तप करने चली गईं। पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन शिव जी को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की, ताकि शिव जी प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर ले। जब शत्रुषि सती की परीक्षा लेने गए, शत्रुषि ने पार्वती से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब पार्वती ने सकुचते हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव जी को अपना पति माना है, जो कुछ सब कुछ चौपट कर देता है। उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो, जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणविहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, बिना घर बार वाला, नंगा और शरीर पर नाग धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है, वह लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती जी उनकी बात सुनकर बोली, मेरा हठ भी पर्वत के ही समान मजबूत है। मैं अपना यह जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ों जन्म तक यही जिद रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया हैं और शिव भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सप्तऋषि माँ पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती जी का अर्थ स्वीकार करने से पूर्व बोल उठा, तुम्हारे जैसी सुकुमारी क्या तपस्या के योग्य है? मैंने दीर्घ काल तक तप किया है। चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी। किंतु पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी दो क्षण को रुक गया। फिर बोला, योग्य वर में 3 गुण दिखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति पोते, सांप लपेटे शिव में तुम्हें कहाँ सौंदर्य दिखता है? उनकी संपत्ति का तो कहना ही क्या, नग्न रहते हैं। बौद्ध हुआ तो चर्म लपेट लिया। कोई नहीं जानता है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता रहा, किंतु अपने आराध्य की निंदा पार्वती को अच्छी नहीं लगी। अतः वे अन्यत्र जाने को उठ खड़ी हुई। तब शिव जी उनकी निष्ठा देख ब्रह्मचारी रूप त्याग प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। भक्तों, शास्त्र भी हमें यही बताता है कि जहाँ दृढ़ लगन, कष्ट सहने का साहस और अटूट आत्मविश्वास हो, वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है।
जैसे कि पार्वती जी की दृढ़ निष्ठा ने जीत लिया था शिव जी का मन। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक ये कथा सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अन्य स्टोरी में, किसी अन्य कथा में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।